हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो कैसे आप सभी स्टूडेंट, चलते हैं आज के क्लास की। और आज का जो क्लास है ब्लड रिलेशन का है। और मैं बता दूं स्टूडेंट, यह जो क्लास है ब्लड रिलेशन का सेकंड क्लास है। इससे पिछली क्लास में पूरा डिटेल से पढ़ा दिया है। तो जो स्टूडेंट मेरे पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो वो मेरे जाके प्लीज़ मेरे वीडियो को जाके देख लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में परेशानी ना हो। और मैं बता दूँ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट SSC CHSL का तैयारी कर रही है या SSC GD का, तो उसके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जितना भी हम क्वेश्चन कराएंगे वो सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा हुआ ही होगा। जितना भी क्वेश्चन हम कराएंगे सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ होगा। और तो चलते हैं आज के क्लास की ओर। सभी स्टूडेंट मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ बेसिक यहाँ पर भी जान लेते हैं स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट नए हैं तो उसके लिए तो थोड़ा परेशानी है। मेल को हमेशा प्लस से डिनोट करना है, मेल को हमेशा प्लस से डिनोट करना है। और फीमेल को हमेशा माइनस से डिनोट करना है। मतलब ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन सॉल्व होगा तो पहले बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेल को प्लस से हम डिनोट करेंगे, फीमेल को माइनस से डिनोट करेंगे। माता पिता का जो रिलेशन होगा, माता पिता का रिलेशन कैसा होगा? खड़ी लाइन और नीचे तीर का निशान। इसका मतलब यह हुआ कि नीचे जो रहेगा या तो बेटा रहेगा या बेटी, और ऊपर में उसका पिताजी रहेगा या माता। ओके स्टूडेंट, नीचे या तो बेटा या बेटी रहेगा। खड़ी लाइन जो दिया है हमने, नीचे या तो बेटा रहेगा या बेटी रहेगा, ऊपर में इसका पिताजी या माताजी रहेगा। और भाई बहन का रिलेशन किस प्रकार है? यहाँ पर भाई बहन का रिलेशन जो होगा स्टूडेंट, हॉरिजेंटल लाइन देना है। या तो इधर भाई या बहन होगा, या भाई हो सकता है, या बहन ही हो सकता है। तो भाई बहन का रिलेशन हॉरिजेंटल लाइन होगा एक ही। और पति पत्नी का रिलेशन किस प्रकार होगा? डबल हॉरिजेंटल लाइन देना है। तो पति पत्नी, तो ये पति पत्नी का रिलेशन हो गया। भाई बहन का रिलेशन यह हॉरिजेंटल सिंगल लाइन हुआ। और माता पिता के रिलेशन जो हुआ यह खड़ी लाइन हुआ। तो जितना भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व होगा इसी से हो जाएगा। इन तीनों रिलेशन को याद रखना है, माता पिता का, भाई बहन का और पति पत्नी का। तो इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अमीषा ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। तो तस्वीर का आदमी अमीषा से क्या संबंध है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। और यह क्वेश्चन RRB NTPC 2016 में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन, इसको उतार लेना है, हम इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन को पहले अच्छा से समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अमीषा ने कहा, अमीषा नाम से लड़की लग रहा है। अमीषा ने क्या कहा? किसी तस्वीर के देख के कहा कि वह जो तस्वीर में आदमी है वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। अमीषा ने क्या कहा? तस्वीर में जो व्यक्ति है वह, यानी तस्वीर में जो आदमी है वह का मतलब क्या हुआ? तस्वीर में जो आदमी है उसी को देख के बोला है वह मेरे दादाजी के, मेरे यहाँ पर यूज हो रहा है। मेरे मतलब जिसने कहा है, यानी अमीषा के दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। अमीषा का जो दादाजी है, दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। और ये जो बेटा है आखिर में यही तस्वीर में व्यक्ति है। तो हमको क्या बताना है? तस्वीर का आदमी अमीषा से क्या संबंध है? मतलब तस्वीर में जो आदमी है अमीषा का क्या लगेगा, क्या संबंध है उससे। तो सबसे पहले यहाँ पर अमीषा ने कहा है मेरे दादाजी के, तो यहाँ पर हमने अमीषा लिख दिया। अमीषा एकदम बिल्कुल ध्यान से समझना है। जिस प्रकार हम समझाएंगे उसी प्रकार आपको समझना है, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अमीषा ने क्या कहा? मेरे दादाजी के। अमीषा का यहाँ पर हम दादाजी बनाते हैं। अमीषा का यह पिताजी हो गया। अमीषा का हमने यहाँ पर ऊपर में पिताजी बनाया। माता पिता का रिलेशन हमने कैसा लिखा था? खड़ी लाइन, ऊपर में जो रहेगा पिता रहेगा और नीचे या तो बेटा या बेटी रहेगा।
तो अमीषा का यहाँ पिताजी हो गया। और दादाजी कौन होता है? अमीषा के पिताजी का पिताजी। अमीषा के पिताजी का पिताजी, तो अमीषा का ये दादाजी हो गया। यह जो व्यक्ति है ये अमीषा का दादाजी है। इसको हम नाम दे देते थे। ये हमने माना ए और ये बी माना। यहाँ पर ए व्यक्ति जो है अमीषा का दादाजी है और बी अमीषा का पिताजी है। अब क्या बोला है? दादाजी के इकलौते बेटे। यह जो व्यक्ति ए है अमीषा का कौन है? दादाजी है। अमीषा के दादाजी के इकलौते बेटे। इस दादा का जो बेटा है बी तो है, ए का बेटा कौन है? बी है। तो इकलौता बेटा यानी बी हो गया। और नेक्स्ट क्या लिखा है? इकलौते बेटे का बेटा है। इसको और एक बेटा है। अमीषा जो है इस बी का बेटी है, फीमेल लग रहा है तो बेटी है। और इसको एक बेटा है यानी अमीषा का एक भाई होगा। अमीषा का एक भाई होगा। यह जो व्यक्ति है बी का कौन हो गया? बेटा हो गया। एक बार और क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। एक तस्वीर को और इशारा करते हुए अमीषा ने कहा, वह मेरे दादाजी के। मेरे दादाजी यानी अमीषा का जो दादाजी है, यहाँ पर अमीषा है, अमीषा का दादाजी यहाँ पर है। अमीषा के दादाजी के इकलौते बेटे। दादाजी का बेटा तो यही हो गया। दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। इसको भी एक बेटा है तो इसको बेटा कौन होगा? ये बेटी है तो इसका एक भाई भी होगा। तो यही लड़का बेटा है। इसी के बारे में बोला है। और तस्वीर में जो व्यक्ति है यही है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? तो तस्वीर का आदमी, तस्वीर में जो ये आदमी निकला अमीषा से क्या संबंध है? तो साफ यहाँ पर देख रहा है। अमीषा का कौन लग रहा है? अमीषा का कौन है? भाई है। अमीषा का कौन है? भाई है। भाई बनकर रिलेशन हो गया। यहाँ पर भाई है अमीषा का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? भाई होगा, बी नंबर होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एक तस्वीर को और इशारा करते हुए आनंद ने कहा, यह आदमी मेरे पिता की सास का ज्येष्ठ पुत्र है। आनंद की माँ इस आदमी से क्या संबंध है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है और मैं बता दूँ ज्येष्ठ पुत्र। ज्येष्ठ पुत्र का मतलब क्या हुआ? बड़ा लड़का, बड़ा बेटा। बड़ा बेटा को ही ज्येष्ठ पुत्र कहा जाता है। तस्वीर की ओर देखते हुए आनंद ने कहा है। आनंद ने किसी तस्वीर को देखते हुए कहा है, यह जो आदमी है, तस्वीर में जो आदमी दिख रहा है मेरे पिता की सास का ज्येष्ठ पुत्र है। आनंद ने क्या कहा? मेरे पिता यानी आनंद की पिता का जो सास है, सास का ज्येष्ठ पुत्र है, सास का बड़ा लड़का है। तो आनंद की माँ इस आदमी से क्या संबंध है? तो यहाँ पर सॉल्यूशन, सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस कीजिए। आनंद ने कहा है, आनंद ने क्या कहा है? आनंद ने क्या बोला है स्टूडेंट? आनंद ने यह बोला है कि यह जो आदमी है मेरे पिता की सास, मेरे पिता की सास, इसको रिलेशन से भी बनाएंगे, इसको थोड़ा लैंग्वेज से बनाते हैं स्टूडेंट। मेरे पिता की सास, पिता का सास कौन होता है? यहाँ से पिता का सास कौन होगा? मेरे पिता का सास मेरा कौन लगेगा? मेरे पिता का सास मेरा नानी लगेगा, यानी मेरे माँ का माँ, मेरे मम्मी का मम्मी मेरा नानी हो जाएगा। तो मेरे पिता का सास कौन होगा? तो मेरी नानी हो जाएगा। यहाँ से पिता का सास हट के क्या आ गया? नानी हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा है? पिता के सास का ज्येष्ठ पुत्र है, तो नानी का पुत्र मेरे पिता की सास, यहाँ पर मेरे पिता की सास, यहाँ पिता की सास हट के यहाँ पर नानी आ गया। पिता का सास मेरा कौन हो जाएगा? नानी हो जाएगा। नानी का पुत्र कौन होता है? नानी का पुत्र कौन होता है? नानी का पुत्र मेरा मामा हो जाता है। मेरे नानी का पुत्र मेरा कौन होगा? तो मेरा मामा ही होगा ना, मेरा मामू हो जाएगा। मेरा मामा है, यानी तस्वीर में जो आदमी है वो मेरा मामा है। और मामा किसका है? आनंद का मामा है। आनंद ने ही तस्वीर को देख के बारे में कहा है। और नेक्स्ट क्या लिखा है? आनंद की माँ, आनंद की जो माँ है, आनंद की जो माँ होगा इस आदमी से, यानी आनंद की जो मामा निकला, इस आदमी से क्या संबंध है?
माँ और मामा के बीच में क्या रिश्ता होगा? मेरी माँ और मेरे मामा के बीच में क्या रिश्ता होगा? भाई बहन का रिश्ता होगा। मेरी माँ और मेरे मामा के बीच में क्या रिश्ता होगा? भाई बहन का होगा। तो तस्वीर का जो आदमी है यानी आनंद की माँ जो है स्टूडेंट, आनंद की माँ जो है इस आदमी का क्या है? बहन है, यानी क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा स्टूडेंट। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डी होगा। तो अब रिलेशन से हम बनाते हैं, अगर जिसको इससे भी बना सकते हैं और रिलेशन से भी आप बना सकते हैं। तो अब रिलेशन से यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं। आनंद ने कहा है मेरे पिता, तो यहाँ पर हमने आनंद लिखा। आनंद लड़का है तो आनंद को हमने प्लस से डिनोट किया। मेरे पिता का सास, आनंद का यहाँ पर पिता है, आनंद का यहाँ पर हमने पिता बना दिया। और पिता का सास कौन होता है? पिता का सास कौन होगा? मेरा सास कौन होगा? मेरी पत्नी की माँ। मेरी पत्नी की माँ मेरा सास हो जाएगा। तो आनंद के पिता का सास कौन होगा? इसका एक वाइफ होगा, इसका एक वाइफ होगा और वाइफ की माँ, वाइफ की जो माँ है यह आनंद के पिता का कौन हो जाएगा स्टूडेंट? सास हो जाएगा। आनंद के पिता का सास कौन हुआ? आनंद की पिता की पत्नी, पत्नी की माँ, पत्नी की माँ कौन हो गया? आनंद के पिता का सास हो गया। सास का ज्येष्ठ पुत्र है, यानी इस औरत का एक लड़का है, एक बड़ा लड़का है। तो यह औरत जो है इसका बेटी है, तो इसका एक लड़का भी है, यानी एक भाई होगा, एक भाई होगा। बड़ा लड़का मतलब भाई होगा। यह कौन हो गया स्टूडेंट? आनंद के पिता के सास का पुत्र। ज्येष्ठ यहाँ पर लिखने का मतलब यह हुआ कि यह जो लड़का है इसका बड़ा बेटा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में क्या लिखा है? अब क्वेश्चन नेक्स्ट में बोलता है कि आनंद की माँ इस आदमी से क्या संबंध है? तो यह तस्वीर में आदमी के बारे में बताया है। आनंद की माँ यहाँ पर है, आनंद के पिता, पिता की पत्नी आनंद का माँ हो गया। आनंद की माँ यहाँ पर है, आनंद की माँ और तस्वीर, तस्वीर इन दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है? भाई बहन का रिलेशन आ रहा है। तो आनंद की माँ जो है तस्वीर से, तस्वीर का बहन है, तो राइट आंसर बहन होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सागर की ओर इशारा करते हुए नैना कहती है मैं उसके दादा की इकलौते बेटे की बेटी हूँ। तो नैना का सागर से क्या रिश्ता है? सागर की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? नैना ने कहा। नैना ने सागर की ओर इशारा करते हुए क्या कहा? मैं जो हूँ, यानी नैना कहती है। नैना ने क्या कहा? मैं, यानी नैना जो कहता है मैं उसके दादा की इकलौते बेटे, उसके दादा, सागर के दादा की इकलौते बेटे की बेटी हूँ। नैना क्या बोल रहा है कि उसके दादा के इकलौते बेटे की बेटी हूँ। तो नैना का सागर से क्या रिश्ता है? नैना का सागर से रिश्ता पूछा है। यहाँ पर सॉल्यूशन, तो उसके दादा यानी सागर का जो दादा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने सागर लिखा, सागर लड़का है तो प्लस चिन्ह दिया। सागर के दादा यहाँ पर हमने बनाते हैं। पहले सागर का पिताजी होगा, फिर इसका एक पिताजी, तो सागर का यह दादाजी हो गया। सागर के पिताजी, फिर पिताजी, तो यह जो आदमी है सागर का कौन हो जाएगा? दादाजी हो जाएगा। यह आदमी सागर का दादाजी हो गया। अब क्या लिखा है? दादा के इकलौते बेटे, इस दादा का इकलौता बेटा तो यही तो है, इकलौते बेटे की बेटी हूँ। इसका एक बेटी है, यह जो सागर लड़का है इस आदमी का बेटा है और इसका एक बेटी भी है। तो सागर का एक बहन होगा, सिस्टर होगा, और यही नैना है। नैना क्वेश्चन में यही नैना दिया हुआ है। तो रिलेशन क्या पूछा है? रिलेशन किससे पूछा है? नैना का सागर से क्या संबंध है? तो यहाँ पर नैना जो है सागर का कौन है? बहन है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर बहन होगा। आरआरबी एनटीपीसी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड एग्जाम में नहीं आता है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, चंदू एक व्यक्ति को देकर कहा, वह मेरी पुत्री के भाई के दादा की इकलौती बहू के पिता है, तो वह व्यक्ति चंदू से क्या संबंध है। तो स्टूडेंट ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो इसको बनाने का प्रयास करते हैं। चंदू एक व्यक्ति को देकर कहा, चंदू ने क्या देखा, चंदू ने एक व्यक्ति को देकर क्या कहा, वह जो व्यक्ति है मेरी पुत्री के भाई के दादा की इकलौती बहू के पिता है, तो वह व्यक्ति जो है चंदू से क्या संबंध है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है और यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी सीएचएसएल दोनों में ये पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन, चंदू ने एक व्यक्ति को देकर क्या कहा, वह मेरी पुत्री, यानी चंदू ने एक व्यक्ति को देख के कहा है, तो यहाँ पर हमने चंदू लिखा। चंदू ने क्या कहा, वह मेरी पुत्री के भाई, थोड़ा गौर कीजिए, मेरी पुत्री यानी मेरा बेटी का भाई कौन होगा, मेरा बेटा हो जाएगा। मेरी पुत्री का भाई कौन होगा, मेरी पुत्री का भाई मेरा बेटा ही तो होगा। मेरे पुत्री के भाई के दादा, तो यहाँ पर सबसे पहले चंदू ने क्या कहा, मेरे पुत्री के भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। पुत्री के भाई, ये रिलेशन हट के क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। मेरी पुत्री का भाई तो मेरा बेटा जी हो गया। मेरे बेटा के दादा लिखा हुआ, तो मेरे बेटा के दादाजी, मेरे बेटा के दादा, तो मेरे बेटा का दादा मेरा कौन होगा, मेरा पिताजी ही होगा ना। मेरे बेटे का दादा मेरा पिताजी होगा, तो यहाँ से यह रिलेशन हट के क्या हो गया, पिताजी हो गया। बेटा का दादा कौन हो गया, पिताजी हो गया। मेरे पिता की इकलौती बहू, इस पिता को कौन है, इकलौती बहू है। थोड़ा सा सोचिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लिखा, मेरे पिता की इकलौती बहू, यानी मेरा जो पिताजी है, मेरे पिताजी को एक ही बहू है, तो जाहिर सी बात है कि वह जो बहू है वह मेरा पति होगा। मेरे पिताजी का एक ही बहू है, वह कौन हो जाएगा, मेरा पति हो जाएगा। तो पिता की बहू यहाँ पर क्या हो गया, रिलेशन, तो मेरी पत्नी हो गया, पत्नी लिखा यहाँ पर, मेरे पत्नी, और आगे क्या लिखे, बहू के पिता, यानी मेरे पत्नी के पिताजी, पत्नी के पिता। मेरे पत्नी के पिता मेरा कौन होगा, मेरे पत्नी के पिता मेरा कौन होगा, मेरा ससुर हो जाएगा। मेरे पत्नी के पिता कौन हो जाएगा, यहाँ पर मेरा ससुर हो जाएगा। मेरे पत्नी के पिता कौन हो गया, मेरा ससुर हो गया। तो इसी के बारे में तो बोला है, यही तो व्यक्ति है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि वह जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो निकला चंदू से क्या संबंध है, तो चंदू का कौन हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसको अब रिलेशन से बनाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको रिलेशन से बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, चंदू एक व्यक्ति को देकर कहा, वह मेरी पुत्री के भाई के दादा की इकलौती बहू के पिता है, तो वह व्यक्ति चंदू से क्या संबंध है। चंदू ने कहा है, तो यहाँ पर हमने चंदू लिखा। मेरी पुत्री के भाई, चंदू का जो पुत्री है, चंदू का ये पुत्री हो गया, चंदू का ये पुत्री है, पुत्री का भाई, चंदू के पुत्री का भाई यहाँ पर हमने बना दिया। ये चंदू का कौन हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। चंदू का ये लड़का कौन हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, पुत्री के भाई के दादा, चंदू के पुत्री के भाई, इसका दादा कौन होगा, इस लड़के का दादा कौन होगा, चंदू का पिताजी जो होगा इस लड़के का दादा होगा। तो चंदू का यहाँ पर जो पिताजी हमने ए लिखा, मान लो ये जो आदमी है ये इस लड़के का कौन है, दादाजी हो, यानी ये लड़का जो है ए को क्या बोलेगा, दादाजी पुकारेगा। इसके पिता का पिता कौन होता है, दादाजी। दादा की इकलौती बहू,
और इस आदमी को क्या, एक बहू है, इस आदमी को क्या है, एक बहू है। बहू कौन होता है? बहू जो होता है बेटे का पत्नी, बेटे का पत्नी। मेरा बहू कौन होगा? मेरा जो बेटा होगा, मेरे बेटे का पत्नी जो होगा वो बहू होगा। तो इस आदमी का बहू कौन होगा? तो इस आदमी का एक बेटा चंदू है, चंदू का जो पत्नी होगा, चंदू का जो पत्नी होगा स्टूडेंट, चंदू का पत्नी कौन हो जाएगा? इस आदमी का कौन हो जाएगा? बहू हो जाएगा। ये औरत जो है इसका कौन है? बहू है, बहू के पिता है। तो यहाँ पर बहू का, इस औरत को एक पिताजी है, तो इसी के बारे में तो बोला है, यही तो व्यक्ति है। अब रिलेशन किससे पूछा है? तो व्यक्ति चंदू से क्या संबंध है? यह जो व्यक्ति यहाँ पर निकला, यह जो व्यक्ति निकला, चंदू से क्या संबंध है? ये व्यक्ति चंदू का क्या लग रहा है? बेटी, इसका बेटी, बेटी का पति। बेटी का पति कौन होता है? दामाद होता है। यह दामाद है चंदू। चंदू जो है इस आदमी का क्या है? दामाद है। तो यह आदमी कौन हो जाएगा? इसका ससुर हो जाएगा। तो राइट आंसर बी नंबर होगा, ससुर। तो इसी प्रकार स्टूडेंट मेरे साथ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और सब स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख सके। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।